हेयर ट्रांसप्लांट एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको ऐसे 10 रीजंस जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड नहीं है। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल न्याजी। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन हूं। तो आते हैं नंबर 1 पे। यू आर टू यंग। 21 ईयर्स की एज से लेस केसेस में यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें पता नहीं होता है कि हेयर लॉस किस डिग्री तक होगा। अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे केस में हो सकता है कि प्रोसीजर फेल हो जाए, क्योंकि जो आपके नेटिव बाल हैं वो और पीछे तक गिर सकते हैं। नंबर 2 कि यू एक्सपेक्ट 100% रिजल्ट। तो देखिए, हम नेचर को कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये एक मेडिकल साइंस है, एक सर्जिकल प्रोसेस है, जिसमें हम नेचर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। हम आपको नेचुरल लुकिंग रियलिस्टिक हेयर लाइन दे सकते हैं, लेकिन 100% डेंसिटी देना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली रखनी चाहिए। नंबर 3, यू प्रेफर वेरी शॉर्ट हेयर स्टाइल्स। आप अपने बाल बहुत ही छोटे रखते हैं। हमें पता है हमारे पुराने वीडियोस से कि हेयर ट्रांसप्लांट में एक डोनर एरिया होता है हमारे सर के पीछे। ये या फिर एफयूई टेक्निक्स में छोटे छोटे डॉट्स की तरह इसके स्कार दिखते हैं, या एफयूटी में एक लाइन दिखती है। जो भी लोग फेड वाली हेयर स्टाइल रखते हैं या बहुत ही छोटे अपने बाल रखते हैं, ऐसे केसेस में वो स्कार एरिया विजिबल हो सकता है। और दूसरी चीज, आपका जो रिजल्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं दिखेगा अगर हम अपने बाल छोटे रखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। अब आते हैं हम नंबर 4 पे, दैट यू हैव अ वीक डोनर एरिया। इसका मतलब क्या है? डोनर एरिया यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे के बाल होते हैं जो कि डीएचटी रेजिस्टेंट होते हैं। हम बियर्ड से भी बाल ले सकते हैं, बाकी बॉडी पार्ट से भी बाल ले सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सूटेबल बाल होते हैं बियर्ड के और बैक एरिया के, स्कैल्प के। अगर बार बार हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, आपको कोई डिजीज है जिसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी कम है, तो ऐसे केसेस में आपका डोनर एरिया वीक है। और ऐसे केस में अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ना ही सिर्फ हम डोनर एरिया को डैमेज करेंगे, बट आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी नहीं दे सकते। इस केसेस में मेडिकल थेरेपी का रोल ज्यादा होता है। नंबर 5, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक हेयर ट्रांसप्लांट पूरी जिंदगी के लिए इनफ है, उन केसेस में जिसमें हेयर लाइन ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है एंड हेयर फॉल स्टेबलाइज हो चुका है, ऐसे केस में हेयर ट्रांसप्लांट में अगर डोनर एरिया अच्छा है तो रिजल्ट्स यूजुअली परमानेंट होते हैं, यस। लेकिन अगर आपकी हेयरलाइन रिसीडिंग है, कोई मेडिकल कॉज है उसके अंडरलाइन, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से हेयर फॉल कंटिन्यूस है, ऐसे केस में जरूरी है कि आपको कंसिडर करना पड़ सके एक सेकेंड सेशन हेयर ट्रांसप्लांट का एंड प्रोलॉन्ग मेडिकल थेरेपी। इसके बाद आते हैं नंबर 6 पे, कि आप चाहते नहीं है कि आपको जिंदगी भर हेयर लॉस मेडिकेशंस खाना पड़े या कोई और थेरेपी करना पड़े। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट हेयर को ट्रांसप्लांट करता है, लेकिन नेटिव हेयर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है मेडिकल थेरेपी, जैसे कि टॉपिकल सीरम्स, ओरल मेडिकेशंस, पीआरपी इंजेक्शंस एंड अदर इंजेक्टेबल थेरेपीज। जो लोग ये कंप्लायंस शो नहीं करते हैं, उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं, और ऐसे रेजिस्टेंट पेशेंट्स में हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद आता है नंबर 7, कि आपका हेयर लॉस का ग्रेड बहुत ज़्यादा है, ग्रेड 7, 6। ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट अगर हम करते हैं तो हेयर फॉलिकल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसे केस में सिंगल सेशन में या मल्टीपल सेशन में भी फुल डेंसिटी देना या बहुत अच्छा रिजल्ट देना बहुत मुश्किल होता है। एंड जिन पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हाई होती है उनको काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। यूजुअली ऐसे केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं करते। नंबर 8 है हमारी डिज़ायर एक्सट्रीमली लो, यानी टीनेज हेयर लाइन की। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में हम हमेशा एक मेच्योर हेयर लाइन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं जो कि नेचुरल दिखे। अगर हम एक टीनेज हेयर लाइन को चेज करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि फोरहेड बहुत छोटा लग सकता है आपके बाकी फेस के अकॉर्डिंग। और अगर पीछे के बाल गिर जाते हैं तो छोटा सिर्फ आगे एक आइलैंड का पैच रह जाता है, जो कि अननेचुरल रिजल्ट्स की तरह दिखता है। नंबर 9 पे आता है आपकी एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट्स 100% गारंटीड हो। देखिए, मेडिकल साइंस एक रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड साइंस है, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है। 100% गारंटी किसी भी चीज़ में नहीं दी जा सकती है। रिजल्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, सर्जिकल सेंटर पे, सर्जन पे, टेक्निक पे, आपकी बॉडी फिजियोलॉजी पे, रिकवरी प्रोटोकॉल पे। इनमें से कोई भी चीज़ आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना और एक एक्सपेक्टेशन ऐसी रखना कि 100% रिजल्ट्स हमेशा ही पॉसिबल नहीं होते हैं। नंबर 10 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिन सेंटर्स में बहुत ही कम कॉस्ट में हेयर ट्रांसप्लांट ऑफर किया जाता है वहाँ पर हाइजीन इश्यूज हो सकते हैं, इमरजेंसी बैकअप्स नहीं होते हैं, ओटी फैसिलिटी नहीं होती है, टेक्नीशियंस होते हैं, शायद सर्जन्स नहीं होते। ऐसे केसेस में ना ही सिर्फ आपकी हेल्थ को खतरा है,
बट आपकी जान को भी खतरा होता है। सो ऐसे केस में ऐसे सेंटर्स पे हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड नहीं है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आपको हेल्प करता है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सही डिसीजन लेने में, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल SB ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।